अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और जैसा कि आपको पता है कि पहले मैं एमएस ऑफ़िस और सोशल मीडिया के हवाले से, गूगल एडसेंस के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना के मैंने अपलोड की हुई है। मेरा चैनल आपको पता ही है, माई ई ट्यूटोरियल के नाम से है। तो एक्सेल पे काफ़ी काम कर लिया था मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि चलें मुझे अब कोरल ड्रा सीखना चाहिए। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्यूटोरियल्स होंगे इसमें मोर देन 50, आई होप कि मोर देन 50 इसमें ट्यूटोरियल्स होंगे इस प्लेलिस्ट में। और हम इसमें सीखेंगे कि कोरल ड्रा X7 पे किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। जो कपल ऑफ अभी होंगे ट्यूटोरियल्स वो तो इंट्रोडक्शन लेवल के होंगे कि बेसिक चीज़ें किस तरह से बनती हैं, हमें शॉर्ट कीज़ पता होना चाहिए, हमें बेसिक पता होना चाहिए सारा कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। और उसके बाद ये है कि फिर हम इस पर एडवांस प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। X7 जो है ये काफ़ी एडवांस लेवल का है, ठीक है। इसमें हम ब्राउचर्स वगैरह, इसमें हम बिलबोर्ड्स, इसमें फ्लेक्सेस, इसमें हम फेसबुक पेजेस जो होते हैं, यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं, उनकी डीपी और कवर फ़ोटो जो होती है वो आप इसमें इजीली बना सकते हैं। तो आइए हम अब बेसिक इसको शुरू करते हैं। आज हमने इसके इंटरफेस के बारे में देखना है, बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है। इसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है, तो अभी हम इसका इंटरफेस जो है उस पर बात करते हैं। जब आप इस विंडो को ओपन करेंगे, ठीक है, जो कोरल ड्रा X7 का जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया होगा उसको ओपन करेंगे तो ये वाली विंडो जो भी आपको नज़र आ रही है ये आपको नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट में जब मैंने एक नया डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से क्लिक करूँगा तो ये विंडो मेरे पास आ जाएगी, यानी कि मैं एक नया डॉक्यूमेंट इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल N से नया डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यानी कि जो रेडीमेड टेम्पलेट इसमें पड़ी हुई हैं वो भी आप, अगर तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि ये रेडीमेड पड़े हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला जो पार्ट है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कस्टम यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उठाएं अपने हिसाब से उसको एडिट करें, ठीक है। जो आपका डाटा है वो जो डाटा वहाँ पे है उसको चेंज करें अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से। और इसको मैं ये काफ़ी यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोरल ड्रा बिल्कुल नहीं आता ना तो आप यहाँ पे सिंपल इसमें आ जाएं, ठीक है। न्यू फॉर्म टेम्पलेट इसमें आए, यहाँ से आप किसी किस्म की कोई चीज़, मिसाल के तौर पे मैंने एक ब्राउचर डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये मैंने बिज़नेस स्टेशनरी कैटलॉग जो कंपनी की एक जो सारी मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, ठीक है, उसकी 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी जो 500 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनेगी, उसको कैटलॉग कहते हैं। कैटलॉग आप बना सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। यहाँ से रेडीमेड उठाओ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये मैंने ब्राउचर ले लिया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इंटरनेट मेरा स्लो ही है वैसे, आजा ये आ गया जी, ये एक ब्राउचर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको, ये देखें यहाँ पे आप, ये बड़ा हुआ, ठीक है, लव योर स्माइल, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर चेंज कर दो, ये जो आंटी की पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये लोगो चेंज करें, ठीक है, और बाकी इसको चेंज करके आप इसको कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप यहाँ से आके बेसिक सा बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन रिसेंट का मतलब है कि जो मैंने लेटेस्ट फाइल्स पे काम किया हुआ वो मेरी सारी फाइल्स यहाँ पे आ रही होंगी ओपन रिसेंट में। ये था गेट स्टार्टेड वाला, ठीक है। ये जो चीज़ें आ रही थी ये गेट स्टार्टेड में है। अब वर्क प्लेस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइट कर सकते हैं, क्लासिक कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है आपने। जो कोरल ड्रा X7 उन्होंने किया हुआ है ना तो वो वही सही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स न्यू के जो कोरल ड्रा X7 के अंदर फीचर्स हैं अदर देन जो प्रीवियस पहले से थे, ठीक है, वो यहाँ पे हैं। जैसे वेलकम स्क्रीन, वर्क प्लेस सिलेक्शन, ठीक है, वर्क स्पेसेस, ये इतना देखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये कोई इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, ठीक है। नीड हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वीडियोज़ हैं, ठीक है, कुछ हेल्प के हवाले से। तो ये तो भाई इंग्लिश में है,
और इंग्लिश आपको पता ही है हमारी किस तरह की है सबकी। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये गैलरी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको आप ये भी कस्टम कर सकते हो आप इनको, ठीक है। इनको आप यूज़ कर सकते हो। गैलरी यानी कि ये पिक्चर्स हैं, इनको कस्टम नहीं कर सकते। इनको आप जब आपको ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कोई पिक्चर चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे उसमें एक कार चाहिए थी, तो मैं ये कार जो है वो वहाँ पे इंसर्ट करवा सकता हूँ ये गैलरी के अंदर, ठीक है। ये अपडेट्स हैं, ठीक है। ये coreldraw.com ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उनकी वेबसाइट पे जो भी एक बेसिक वेबसाइट होती है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको, क्योंकि ये फ़ाइल अभी हमने सेव नहीं की, ठीक है, तो ये वेलकम स्क्रीन आ रहा है, ठीक है, गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये CorelDRAW X7 ट्रायल एक्सपायर्ड, देखिए ये मेरा एक्सपायर्ड वर्जन है, क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो वन मंथ का होता है, ठीक है। अगर आप सीडी लेके आए हो मार्केट से, तो मैं अभी ये फ़ाइल को सेव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसका ट्रायल पीरियड नहीं होगा तो फिर मैं इसको सेव भी कर सकूँगा, यानी कि इसमें मैं काम तो कर सकता हूँ लेकिन फ़ाइल वगैरह को जो है वो सेव नहीं कर सकता, ठीक है। करूँगा भी तो होगी नहीं, ठीक है। फ़ाइल को मैं सेव नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सपायर्ड वर्जन है, ठीक है। बाकी सारा मैं इसमें काम कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिक मकसद तो आपको समझाना है। जो भी हम यहाँ पे फ़ाइल बनाएंगे, यानी कि मैं उसका कोई बैकअप नहीं रख पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो बनाऊँ जिसमें प्रोजेक्ट्स होंगे, तब मैं नई विंडो करके तो उसको दोबारा से कर लूँगा, या अगर मुझे कहीं से ये मिल जाएगा, ठीक है, कोई विद कीज़ कोशिश करूँगा अगर मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको बार नज़र आ रही है, यहाँ पे विंडो, जो भी ये वाली विंडो आपको नज़र आ रही है सबसे ऊपर वाली, इसमें जो भी आप फाइल सेव करेंगे, ठीक है, सेव एज़ में जा गई, कंट्रोल एस करके यहाँ से उसका जो भी नाम रखेंगे वो नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाकी ये बेसिक यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, ठीक है, ये इसमें ये मैक्सिमम टूल्स हैं, ठीक है। ये सेव का था, ये नहीं होगा, मुझे इसको कट ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं आपको बता, एक नया प्रोजेक्ट है वो हमने किस तरह से ऐड करना है, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट, या कंट्रोल एन कर लें, ठीक है। यहाँ फिर फाइल में आके यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है, ये न्यू में कर लूँगा तो फिर भी आ जाएगा। सबसे ऊपर जो है वो आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। प्रेजेंटेशन डेस्टिनेशन कस्टम ही रहने दें, ठीक है। साइज़ जो है यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई वेब पेज बनाना है, ठीक है, वेब बैनर बनाना है, ठीक है, आपने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपने चीज़ बनानी है वो आप बना सकते हो। वैसे जो साइज़ होता है इसका मोस्टली A4 रखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको कस्टम ही रहने दूँगा। उसके अलावा यहाँ पे ये आप देख सकते हो, आप इसको इंचेस में कर सकते हो, इंचेस के अलावा पिक्सल्स में कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की नेचर पे कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है और आपने उसको किस तरह से करना है, किस लिए करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे कंप्लीट, तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये वाली चीज़। अभी मैं इसको इंचेस में रख देता हूँ। मैं कहता हूँ उसकी विड्थ जो है वो, ये विड्थ जो है वो 5 होनी चाहिए, और जो उसकी हाइट है, मैं कहता हूँ विड्थ जो है उसकी 10 होनी चाहिए, और जो उसकी हाइट है वो भी 10 होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ पेजेस पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं। मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ पेजेस 1 ही होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपने RGB ना करें, ठीक है। ये RGB यानी कि इसमें रेड, ग्रीन, ब्लैक कलर होंगे, ठीक है। ये CMYK है, इसमें सारे कलर्स आ जाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा। और यहाँ पे जो रेंडरिंग रेजोल्यूशन है, ये आपने ये समझ लें कि ये रट्टा लगा लें आप, ये 300 DPI ही आपने रखनी है, ठीक है। उसके अलावा
प्रीव्यू मोड को आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा जो जो विंडो को ओपन करने पे आया था। कलर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आप जब भी इस फाइल को ओपन करें, फ़ाइल मतलब कि कोरलड्रा X7 की नई फ़ाइल ओपन करें, तो अगर आप इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, चेक कर देंगे डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, तो ये डायलॉग, ये वाला जो विंडो जब मैं कंट्रोल एन करूँगा नई विंडो ओपन करके, ठीक है, नई फाइल ओपन करके, तो ये ऑटोमेटेड ये वाली सेटिंग वाला ओपन हो जाएगा। यानी कि उसका नाम माई ई ट्यूटोरियल होगा, कस्टम होगा, ठीक है, उसकी विड्थ हाइट पेजेस, यानी कि ये यही हो जाएगा। लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं हर दफ़ा जब भी फ़ाइल ओपन करूँ कोरलड्रा की, तो ये मैं इसको खुद से इसकी सिलेक्शन करूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ, ठीक है, ओके करूँगा तो ये यहाँ पे मेरे पास मेरा पेज आ गया है, ठीक है। ये पेज कि आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस बॉर्डर्स के विद इन जो है वो मैंने अपना वर्कआउट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये मैं लाइंस इस तरफ से ला के इनको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये लाइंस का बेसिकली मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप हाइट, विड्थ, लेंथ, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है, उसकी हाइट को, उसकी विड्थ को, उसके सेंटर पॉइंट को जो है वो ठीक करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आप ये वाली जो लाइंस होती हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन, इनको मैं वापस भेज रहा हूँ फ़िलहाल। जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो फिर आपको, और जब मैं इसको प्रोजेक्ट के दरमियान में इस्तेमाल करूँगा तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये क्या चीज़। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लो ये फाइल, ठीक है, एडिट, व्यू, ठीक है, व्यू का ये वाली जो स्क्रीन है इसके व्यू के हवाले से इसमें टूल्स हैं, ठीक है। लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मेन चीज़ इसमें मैं आपको टूल्स में चीज़ें हैं, ठीक है, बिटमैप में चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, ठीक है, हेल्प जो भी आपको चाहिए। उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स पहले से चेक है, टूल बॉक्स ये वाला है, ठीक है, जो यहाँ पे था ये टूल बॉक्स है, ठीक है। ये टूल बॉक्स को मैं ठीक है, ये टूल बॉक्स को मैंने चेक कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टी बार, ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पे जो था ये प्रॉपर्टी बार था इसके नीचे, ठीक है। इसको भी मैं प्रॉपर्टी बार को भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी बार का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर ही लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी बार का मतलब है कि इस सर्कल की जो है इस पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी जो हाइट है, विड्थ है, इसका जो डाया वगैरह है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, ठीक है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। ये इसकी DPI, यहाँ से आप DPI की ये इसकी जो यानी कि बॉर्डर्स हैं उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसके साइज़ को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये जो बॉर्डर है उसको कलर करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे माउस से, राइट क्लिक। और अगर आपने इनर पार्ट को कलर करना है तो आप सॉरी गलत, उल्टा बोल गए मैं। अगर आपने इसके आउटर को करना है कलर, ठीक है, तो यहाँ पे आप आके लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक। और अगर आपने इनर पार्ट को करना है तो आप राइट क्लिक करोगे तो ये इसको आप कलर कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड बार है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बार देख लेते हैं कौन सा था, ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड बार है, ठीक है। ये चीज़ों को आप कस्टमाइज, स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार को मैं भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेन्यू बार, ठीक है, मेन्यू बार इधर गया, मेन्यू बार, ठीक है, ये वाला मेन्यू बार है, ये वाले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि इसके ऊपर जो काम हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो कि इसमें ब्लू, ये वाला यानी कि 1 2 3 4 5 कलर्स इसमें भरे गए हैं, ठीक है। तो बार बार जब मैं आपको चेंज करके बता रहा था, ये जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे जो
यहाँ पे स्टेटस आ रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से काम हुआ है, ठीक है। पूरा वो सीक्वेंस के अंदर प्रोसेस में आपको यहाँ पे शो करके बता देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मोर पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। और पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये पेजेस ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ट्यूटोरियल में यही इंटरफेस के वाले से बात करनी थी, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस के वाले से हमने बात करनी थी। अभी मैक्सिमम चीज़ों पे हमने बात कर ली है, ठीक है। मैंने सारे आपको इंटरफेस के हवाले से भी बता दिया है, सेव के हवाले से बता दिया, ठीक है। बेसिक चीज़ों के हवाले से बता दी है, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बता दिया है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, उसमें हमने जो इसका टूल किट है, ठीक है। ये वाली टूल किट का मतलब कि जिसके ज़रिए हम काम करेंगे, फ़िज़िकली जो हम काम करेंगे, उस टूल किट के हम जितने भी, इसमें तकरीबन 52 टोटल टूल्स हैं काम करने के लिए, ठीक है। दायरा बनाने के लिए, रंग भरने के लिए, ठीक है। इस तरह के जो टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम काम करेंगे, तो 52 टूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन टूल्स के ऊपर अब सीक्वेंस के साथ बात करेंगे। कोशिश करूँगा कि एक टूल के ऊपर एक ट्यूटोरियल हो, या जो छोटे टूल्स होंगे उनके ऊपर 1-2 ट्यूटोरियल्स में, या 3 ट्यूटोरियल या 5-7 ट्यूटोरियल्स के अंदर इन सारे 52 टूल्स को जो है वो हम कवर करें। मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि इसको मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ, ठीक है। उनको मिनिमम से मिनिमम करूं, ठीक है। मिनिमम वीडियो के अंदर मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश करूं। तो आज के लिए यही है। उसके अलावा ये है www.youtube.com, ठीक है। ये मेरा YouTube चैनल है, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट सेक्शन है, और यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं। कुछ शेयर कर लेता हूँ। पेटी कैश किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं आप एक्सेल में, ठीक है। और पावर पॉइंट पे भी हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे कुछ हैक्स हैं, MSSS पे सैलरी शीट, ठीक है। गूगल एडसेंस और यूट्यूब अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, ये बहुत डिटेल के साथ ये कोर्स मैंने बनाया हुआ है, बहुत डिटेल के साथ ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो टूल किट पे अब काम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू।